हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 36 डिस्कस करेंगे। जब भी कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने विंड लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो बच्चे जब फिजिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उनमें वैल्यूज़, एटीट्यूड, एथिक्स डेवलप होगा। उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी। वो फिजिकल साइंस को पढ़कर उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक विंड पढ़ा रहे हैं तो विंड पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम उन्हें विंड पढ़ाएंगे तो वो उसे अच्छे से समझ पाएंगे, डिफाइन कर सकते हैं, उसके टाइप्स को बता सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा तो वो अपनी लाइफ में उससे हेल्प ले सकते हैं, कुछ रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये सभी जितने हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब प्यूपल टीचर के लिए होता है। इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट एयर। बच्चों को अगर हम विंड पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं उन्हें एयर के बारे में नॉलेज होगी। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का हमारा मेन एम होता है वो होता है कि एक तो हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से जान पाएँ कि उन्हें कितना पहले से आता है। दूसरा ये है कि हम उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं। अगर हम उनसे डायरेक्ट जाके ये पूछने लगें कि विंड को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, टाइप्स बताओ, तो वो बच्चे इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछें तो उनमें भी क्यूरियोसिटी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इंटरेस्ट भी आएगा उनमें। तो इन्हें पढ़ाने का एक zigzag पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है वही नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करके हमें बनाना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। ऐसे करते करते उन्हें हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन सेकंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज ऑन विच प्लेनेट डू वी लीव। तो बच्चे आराम से बता देंगे वी लीव ऑन अर्थ। देन व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू लीव ऑन अर्थ। तो फूड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है पृथ्वी पे रहने की। देन टेल द अदर नेम्स ऑफ एयर। तो एयर को हम और क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड, ब्रीज एक्सेट्रा। देन क्वेश्चन लास्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट विंड। तो आप विंड से क्या समझते हैं, तो ये हमारा आ गया प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो जब ये ऐसे प्रॉबेबल आंसर आ जाए तो उसके बाद प्यूपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट विंड। देन आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। जब भी टीचर प्लान पढ़ाते हैं अपना लेसन प्लान तो कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया है विंड। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें वो डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। देन हमारा उससे नेक्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें हम स्टूडेंट्स के आंसर लिखेंगे। देन आएगा हमारा टीचिंग मैथड या टेक्निक, जो भी प्यूपल टीचर यूज़ कर रहे हैं मैथड, तो वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। और लास्ट में आएगा हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन का कॉलम। डेवलपिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेन टीचिंग पॉइंट पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल टॉपिक से कनेक्ट करके ही पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे इनका लॉजिकल वे में आंसर कर पाएँ। क्वेश्चन फर्स्ट इज ब्लोइंग एयर इज नोन एज। तो ब्लोइंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय विंड। तो ये प्रॉब्लमेटिक आ गया, तो प्यूपल टीचर बताएंगे कि विंड क्या होता है। देन जो हमारा मेथड है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वही लिखा है हमने क्वेश्चन आंसर मेथड। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। विंड रेफर्स टू एयर इन मोशन। तो अगर विंड्स को मतलब हम किस तरह से विंड को डिफाइन कर सकते हैं, जो एयर होती है अगर वो मोशन में होती है, मूवमेंट कर रही होती है, तो उसे हम विंड बोलते हैं। सिंस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सभी को पता है जो एयर होती है वो मिक्सचर होती है गैसेस का, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब होती है उसमें। विंड इज द फ्लो ऑफ गैसेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। मैंने विंड के बारे में यहाँ पे सिर्फ ये पैराग्राफ में ही लिखा है, आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन आती है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो बच्चे अगर प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट समझा रहे हैं विंड, तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा है। देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम टीचिंग मेथड का। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया एक्सप्लेनेशन मेथड। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन। तो इवेल्युएशन का मतलब होता है बच्चों को इवेल्युएट करना, यानी कि हम जो उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे उनका, जब हमने जो चीज़ पढ़ाई है उनसे, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे उनसे, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा उन्हें कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज विंड। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है टाइप्स ऑफ विंड। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट विंड।
देन हमारा सेम वही कॉलम्स बनेंगे जो पहले बने थे, प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे टाइप्स ऑफ विंड बताने से पहले। देन हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इज डज विंड हैव स्पीड, तो क्या विंड के पास स्पीड होती है, तो येस। देन नेम द टाइप्स ऑफ विंड, तो आपको विंड्स के टाइप्स बताने हैं। सो ये हमारा आ गया प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो अब प्यूपल टीचर बताएंगे कि टाइप्स विंड्स कितने टाइप्स की होती हैं। सो उसके बाद टीचिंग मेथड क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विंड आर एज, सो फर्स्ट इज परमानेंट विंड, तो द विंड दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, तो परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट होती हैं, जो हमेशा रहती हैं। तो जो विंड थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट विंड। देन आती है सीजनल विंड, द विंड्स देन चेंज देयर डायरेक्शन विद ओनसेंट्स ऑफ डिफरेंट सीजन, तो जो विंड होती हैं वो जब अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मान लीजिए जैसे रेनी सीजन है तो उसमें अलग तरह की विंड है, गर्मियों में लू चल रही होती हैं, तो ये होती है हमारी सीजनल विंड जो अलग अलग सीजन्स में आती हैं। देन आती है लोकल विंड्स, तो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, तो ये लोकल मतलब आसपास का एरिया आपके वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर डे या ईयर में आ रही हूँ तो वो होती है हमारी लोकल विंड्स। तो ये हमने बच्चों को टाइप्स ऑफ विंड्स ऐसे समझा देने हैं। देन आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम, तो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आएगा हमारा टीचिंग मेथड, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन आता है हमारा इवेल्युएशन कॉलम, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज सीजनल विंड। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन सेम से वही कॉलम बनने हैं जो हमारे पहले टीचिंग पॉइंट्स में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज परमानेंट विंड, तो दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। देन सेकेंड इज व्हाट इज सी ब्रीज, तो ये प्रॉबेबल आंसर आ जाएगा, बच्चे इसे नहीं बता पाएंगे कि क्या है, तो अब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे। देन जो ये टीचिंग मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं डेवलपिंग, तो ये मेथड हमारा लिख दिया। देन आता है हमारा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, सो फर्स्ट इज सी ब्रीज, तो दिस कॉजेज द विंड टू मूव फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू ड्यूरिंग द डे, तो सी ब्रीज में क्या होता है, जो विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ जाती है, मतलब जो वाटर होता है उसमें से लैंड की तरफ जाती है और ये ड्यूरिंग द डे कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है प्रोसेस, तो उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। देन हमारा सेकेंड टाइप है लैंड ब्रीज, तो दिस कॉजेज द विंड टू मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, तो ये जो विंड होती है ये लैंड से चलती है सी की तरफ, मतलब धरती से चलती है पानी की तरफ, तो ये प्रोसेस हमारा नाइट में होता है लैंड ब्रीज का, तो ये हमें लैंड ब्रीज होती हैं। देन हमारा आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है, तो मेथड तो एक्सप्लेनेशन मेथड हुआ क्योंकि पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है, और टेक्निक हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक हुई। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है कि जब भी हम कोई डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं या कुछ विजुअलाइज कराते हैं बच्चों को, तो वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में आ जाता है। सो इसे कराने से क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, जब हम किसी चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू या रियल ऑब्जेक्ट से उन्हें कुछ दिखाते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें, और वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ के अपनी सेंसेस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पूरा दिखा दिया है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे कैसे हवा कहाँ से चल रही है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। देन हमारा सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट इज सी ब्रीज। देन लास्ट में आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, तो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप होता है, रिवीजन होता है जो भी हमने अब तक पढ़ाया है उसका। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज मूविंग एयर इज नोन एज डैश, देन सेकंड व्हाट इज परमानेंट विंड, देन थर्ड लोकल विंड ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम बच्चों का रिविजन करा सकते हैं। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, सो ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होता है कि जब भी पीपल टीचर क्लासरूम में जाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी कराते हैं, कोई डेफिनेशन लिख के या फ्लो चार्ट लिख के, तो उसका एक मिनिएचर हमें अपने लेसन प्लान में लगाना होता है, तो वो ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाता है हमारे। देन सबसे लास्ट में आता है होमवर्क, सो होमवर्क इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, नेक्स्ट डे आगे से पीपल टीचर चेक भी करेंगे ज़रूर से। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स, देन सेकंड व्हाट इज सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। सो नेक्स्ट डे आगे पीपल टीचर इसे चेक करेंगे और बच्चों को कहेंगे कि इसे करके लाना है। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।